चलिए बाबू, आज के क्लास में हम देखेंगे त्रिकोणमिति से रिलेटेड सूत्र और उस पर कैसे सवाल ड्राइव होता है वो भी देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आज का। ठीक है, चलिए देखते हैं, चालू करते हैं। बाबू सबसे पहले देखते हैं, जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। यह सूत्र होता है बाबू, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। इसको अगर प्रूफ के तौर पे ट्राई करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, साइन थीटा बराबर पी वाई एच होता है, कोसेक थीटा एच वाई पी होता है, इसको काट देंगे। ठीक है, तो 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो इसीलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 लिखते हैं। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू, यहाँ से इस समीकरण से हम बढ़ाएंगे फिर। जैसे अब साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कोसेक थीटा। ठीक है, क्योंकि यह गुना में है तो वहाँ बट्टा में चला जाएगा। कोई दिक्कत है? फिर लिख सकते हैं इसी तरह से, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। कोई दिक्कत है? चलिए, अब बाबू इसी तरह से होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। बाबू पुनः इसी तरह से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब देखिए तो बाबू, तो यहाँ से हम बढ़ा लेंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कॉट थीटा। tan थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 tan थीटा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है बाबू? चलिए अब इसी तरह से पुनः एक अगला लिखते हैं, जैसे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा को हम यहाँ से अब कांस्टेंट रखेंगे और सेक को उधर ले जाएंगे तो बट्टा में चल जाएगा 1 सेक थीटा। कोई दिक्कत है? और उसी तरह से सेक थीटा को पुनः करेंगे तो सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा। कोई दिक्कत है? चलिए अब देखते हैं बाबू, अब जो है अब आगे देखते हैं क्या होता है। यह तो है कि मतलब जिसका रिवर्स होता था उसको गुना करने पर 1 आता था। और यहाँ से आप लोग बाबू यह ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मेन ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक ना? और इसी से सब निकल के आया है। अब आगे जो है वह देखिए, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू, 1 होता है। तो इसको भी वेरीफाई कर लेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए साइन थीटा का क्या होता है, पी वाई एच स्क्वायर तो स्क्वायर, कॉस थीटा क्या होता है, बी वाई एच तो स्क्वायर तो स्क्वायर, और जैसे मान लीजिए पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहाँ है तो बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। कोई दिक्कत? बाबू एच स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर। बता चुके हैं आप लोगों को, एच स्क्वायर काटेंगे तो 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 आ गया ना, इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा बाबू, 1 होगा। किसी को समझने में कोई दिक्कत है? चलिए अब देखते हैं बाबू, अब यहाँ से हम ड्राइव करेंगे, यहाँ से हम फॉर्मूला क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। जैसे समीकरण में कैसे निकालते हैं उस तरीका से निकाल लेंगे। जैसे अब यहाँ से हम साइन को इधर रखेंगे, कॉस को उधर ले जाएंगे बाबू, तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अब मान लीजिए यहाँ से स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, रूट। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1 कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे देखिए बाबू, अब पुनः हम कॉस को इधर रखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन को उधर ले जाएंगे तो 1 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बाबू, तो कॉस थीटा है तो इधर से स्क्वायर जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो 1 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? मतलब एक यह मेन रखिएगा और इसी के सहारे ये सब निकल के आता है। ठीक इसी प्रकार से बाबू, अब जो है, अब इसी फार्मूला के सहायता से हम सारे फार्मूला निकाल कर दिखाते हैं। इसी फार्मूला के सहायता से हम आपको सारे फार्मूला निकाल कर दिखाते हैं।
चलिए देखिए, देखते हैं। अब एक चीज और देखिए यहाँ ध्यान से, जैसे tan थीटा जो होता है ना, tan थीटा को हम याद रखेंगे sin थीटा बाई cos थीटा। कोई दिक्कत है? इतना याद रखिएगा। और tan का रिवर्स क्या होता है? cot। तो cot थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा बाई sin थीटा। याद रखिएगा बाबू, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, याद रखिएगा इसको। ठीक है। अब जो अभी हम बताए हैं कि हम एक ही फॉर्मूला से सारे फॉर्मूला ला करके दिखाएंगे, वो आप लोग देखिएगा। जैसे देखिए बाबू, अभी हम बताए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ये हम बताए हैं ना। अब देखिए बाबू, इसी से हम क्या क्या रिलेशन लाते हैं, जो आप लोग देखिए बाबू। यह एक सर्व समीका है, समीकरण है। इसको हम दोनों तरफ कुछ भी कर सकते हैं ना, तो हम लिखते हैं दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर। ठीक है। दोनों तरफ हम किस चीज से भाग देते हैं बाबू? कॉस स्क्वायर थीटा से। ठीक। तो चलिए, अब यहां हो गया साइन स्क्वायर थीटा और बाई नीचा क्या हो जाएगा बाबू? कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बाबू, यहाँ हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है बाबू? कोई दिक्कत नहीं है। अब इस कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा। अब देखिए तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, देखिए ऊपर अभी हम लिखे हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, क्या होता है बाबू? tan थीटा। तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और ये तो कट गया तो 1। अब 1 बाई कॉस थीटा, अभी हम बताया ना 1 बाई कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अब बाबू, अब देखिए ध्यान से, अब इस एक को हम यहीं पे मतलब कंसीडर करके रखेंगे और इस tan को उस साइड ले जाएंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है? तो यहाँ से हमको फार्मूला निकल के आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर कोई अब आपको पूछेगा कि बाबू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 कहाँ से आया, तो आप अब आसानी से बता सकते हैं कैसे आया है। अब फिर यहाँ से हम ड्राइव कर लेंगे बाबू। यहाँ से कैसे ड्राइव किए हैं वैसे ड्राइव कर लेंगे। जैसे सेक स्क्वायर थीटा है और इस tan को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? और सेक है तो यहाँ से क्या हो जाएगा? रूट 4 जाएगा, तो रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक इसी प्रकार से बाबू इस tan को उधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा बाबू? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। फिर इधर से स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट अंडर बराबर tan थीटा। कोई दिक्कत है बाबू? हम उम्मीद करते हैं कि ये सब समझ में आया होगा आप लोगों को। कोई दिक्कत है? चलिए अब पुनः देखिए, तो आप याद रखिएगा बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब जो है से अब कैसे आएगा फिर अगला रिलेशन? तो मेरे पास यहाँ ये था ना, मेरे पास क्या था बाबू? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए बाबू, यहाँ हम दिए थे दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से, तो यहाँ हम दोनों तरफ क्या कर सकते हैं? दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर। अब देखिए बाबू, साइन स्क्वायर थीटा से भाग देते हैं बाबू तो क्या होता है? देखिए तो अब साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है बाबू? अब देखिए कट गया साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा बाबू? 1 और कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा बाबू? कॉट थीटा। यहाँ हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा और बराबर 1 बाई साइन थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अभी इससे पहले बताएं आप लोगों को। अब पुनः बाबू इसी तरीका से 1 यहाँ रखेंगे और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। तो अब देखिए पुनः मेरा एक फॉर्मूला निकल के आ गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब कोई दिक्कत है बाबू? देखिए यह एक नया फार्मूला आ गया, तो इसको भी हम याद रखेंगे। यह मेरा मेन फार्मूला हो गया। जैसे एक इसको याद रखना है, कि एक इसको याद रखना है और एक इसको याद रखना है, और यहाँ से पुनः हम ड्राइव कर लेंगे। जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट को ले जाएंगे माइनस में तो उधर प्लस में हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा, इधर से स्क्वायर है, उधर क्या हो जाएगा बाबू? रूट हो जाएगा। कोई दिक्कत है? क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। अब देखिए बाबू पुनः अब एक को इधर ले आते हैं, कॉट को उधर ले जाते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। इधर से स्क्वायर आएगा तो इधर बाबू क्या हो जाएगा? रूट। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट थीटा। कोई दिक्कत है बाबू? यह फार्मूला जितना भी है वो ड्राइव करके निकल जाता है। कोई दिक्कत है? मेन आपको यह याद रखने की जरूरत है, क्योंकि यह सवाल जब बताएंगे आगे तो इस सब का काम लगेगा बाबू। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आगे। बाबू अब देखते हैं, अब एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। मान सारणी जो होता है, हाँ, वह कैसे होता है? जैसे साइन 60, साइन 30 या tan 30, tan 45, वो सब किस तरीका से आता है? तो पहले एक तो ट्रिक देख लीजिए, हो सके वो आप लोग को आता भी हो, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ, बहुत अच्छा है। मतलब मान सारणी कैसे ज्ञात होता है वो देख लीजिए। क्या कीजिएगा बाबू? पहले 0 लिख लीजिएगा, 1 लिख लीजिएगा, 2, 3, 4। कोई दिक्कत है? पहले क्या लिखना है? 0, 1, 2, 3, 4। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू, इसके बाद क्या करेंगे पता है? इस सब में हम जो है जितना जो लिखे हैं उस सब में हम क्या करेंगे? 4 से भाग कर देंगे। 4 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। 4 से क्या करेंगे बाबू? भाग कर देंगे। कोई दिक्कत है? इसके बाद बाबू इस सब पर क्या कर देंगे? रूट लगा देंगे। क्या करेंगे? रूट लगा देंगे। रूट लगा देंगे बाबू। सब पर क्या करेंगे? रूट लगा देंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है बाबू? रूट लगा देंगे। कोई दिक्कत? अब देखिए तो इसका सॉल्यूशन निकाल के यहाँ लिखिए। जैसे 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे बाबू तो क्या होगा? 0, और 0 का वर्गमूल 0। अब देखिए तो बाबू 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। अब देखिए तो बाबू यहाँ 1 कटने वाला है, 2 दूना 4, तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे 2, तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का नहीं निकलेगा तो रूट 2। अब यहाँ देखिए तो बाबू 3 जो है 3, यह 3 जो है, इस 3 का वर्गमूल कितना होगा? नहीं निकलेगा तो रूट 3 और 4 का 2, और ये 4 4 खत्म तो 1 का वर्गमूल 1। अब देखिए बाबू यह जो वैल्यू आया है मेरे पास, यह साइन का आया है। किसका आया है? साइन थीटा का। जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2। साइन 45 का क्या हो जाएगा? 1/√2। साइन 60 का क्या हो जाएगा? √3/2। साइन 90 का क्या हो जाएगा? 1। कोई दिक्कत है? याद रखिएगा ये। जैसे साइन थीटा का क्या हो जाएगा बाबू? साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। इसको जब रिवर्स करके लिख दीजिएगा ना, इसको जब रिवर्स करके लिख दीजिएगा, इसको जब उल्टा के लिख दीजिएगा बाबू, इसको जब उल्टा के लिख दीजिएगा, जैसे 1√3/2, सॉरी √3/2, हाँ, 1/√2, 1/2 और 0, तो यह किसका हो जाएगा बाबू? यह कॉस थीटा का हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? कॉस थीटा का हो जाएगा। किसका वैल्यू हो जाएगा? कॉस थीटा का हो जाएगा। तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा बाबू कि यह जो है ना 30 डिग्री का है, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का, हालांकि लिख भी दिए हैं। तो साइन का और कॉस का पता हो गया बाबू। अब जैसे tan का निकालना है हमको, tan थीटा का। tan थीटा कैसे निकालेंगे? तो देखिए तो बाबू अभी ना बताए हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यह बताया ना बाबू। tan थीटा का वैल्यू निकालना है तो क्या होगा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखिए तो बाबू तो tan है तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन का जो वैल्यू है उसमें हम कॉस से भाग देते जाएंगे तो मेरा tan निकल जाएगा कि नहीं? तो 0 में 1 से भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा बाबू?
0। एक बाई 2 है, 1/2 है, इसमें भाग दीजिएगा तो जरा देखिए ध्यान से। जैसे 1/2 है, इसमें भाग देंगे किससे? √3/2 से, ठीक ना। √3/2 से भाग दे देंगे तो यहाँ ऊपर चला जाएगा नीचे वाला, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/√3। और 1/√2 है, 1/√2 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, भाग देंगे तो 1। और जैसे √3/2 में 2 से भाग देंगे बाबू तो 2 से 2 कट जाएगा तो √3 हो जाएगा। और यहाँ है बाबू 1, अब में 0 से भाग देना है। 1 में क्या करना है? 0 से भाग देना है। 1 में क्या करना है बाबू? 0 से भाग देना है। तो 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे ना तो वह अपरिभाषित आएगा। क्या आएगा? अपरिभाषित आएगा। क्या आएगा बाबू? अपरिभाषित आएगा। कोई दिक्कत है? तो देखिए साइन थीटा पता हो गया, कॉस थीटा पता हो गया, टेन थीटा पता हो गया। तो बाकी अब साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा तो कोसेक, तो साइन का यहाँ वैल्यू तो इसको उल्टाएंगे, मतलब 0/1 है तो 1/0 होगा कि नहीं? तो 1/0 फिर 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। 1/2 है, इसको रिवर्स कीजिए तो 2 हो जाएगा, इसको रिवर्स कीजिए तो √2 हो जाएगा, इसको कीजिए तो 2/√3 होगा, और 1 के रिवर्स कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। तो देखिए कोसेक थीटा पता हो गया। अब है कॉस, तो कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक, तो सेक थीटा। अब चलिए बाबू कॉस थीटा का इसका रिवर्स करते हैं। तो 1 का रिवर्स करेंगे तो 1, इसका रिवर्स करेंगे तो 2/√3, इसका रिवर्स करेंगे तो √2, इसका रिवर्स करेंगे तो 2। और 0 है बाबू, 0 है ना, तो 0 के बटा में नहीं कुछ है तो 1 है, तो इसको उल्टाएंगे तो 1/0 आएगा। 1/0 मतलब 0 से भाग देंगे तो इनफाइनाइट, मतलब अपरिभाषित, ठीक है। अब है कॉट थीटा। कॉट थीटा तो कॉट किसका रिवर्स है? टेन का, तो 0 का रिवर्स करेंगे। तो 0 के बटा में नहीं कुछ है तो 1 है, 1/0 करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। और 1/√3 है तो इसको करेंगे तो √3 हो जाएगा। 1 है, इसको करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको हो जाएगा 1/√3। और अपरिभाषित, अपरिभाषित के उल्टा जब भी करेंगे बाबू तो 0 होगा। अपरिभाषित के उल्टा जब भी करेंगे बाबू तो क्या होगा? 0 होगा। इस तरह से देखिए आपका ये मान सारणी बन के कंप्लीट तैयार है। लेकिन मैं आप लोगों को बाबू कैसे आता है, जैसे कोई बच्चा ये भी पूछ सकता है कि सर साइन 0 डिग्री का मान 0 क्यों हुआ, या साइन 30 का मान 1/2 ही क्यों होता है, या साइन 45 का मान 1/√2 ही क्यों होता है, साइन 60 का मान √3/2 ही क्यों होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 ही क्यों होता है। तो बाबू इन सारे प्रश्नों का जवाब मैं अभी आप लोग को देता हूँ, क्योंकि देखिए यह एक टेक्निक है याद रखने का या समझने का। लेकिन अब आप लोग इसको धारा प्रवाह याद रखिएगा। जैसे हम पूछेंगे बाबू सेक 60 का मान बताइए तो फट से बता दीजिएगा 2। जैसे मान लीजिए tan 45 बोलेंगे तो फट से बोल दीजिएगा 1, ठीक है। लेकिन मैं बता देता हूँ और मतलब किस ढंग से आता है ये भी मैं बताता हूँ। चलिए देखते हैं। चलिए बाबू देखते हैं, कभी कभी सवाल में पूछ भी देता है एग्जाम में। जैसे कहेगा आप लोगों को 45 डिग्री का त्रिकोण मितीय अनुपात ज्ञात करे। क्या पूछेगा बाबू? 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करे। तो देखिए बाबू आप समझ सकते हैं कैसे होगा। देखिए तो जैसे 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है बाबू, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मेरा काम है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज समझ रहे हैं कि वह त्रिभुज होना चाहिए जिसका एक कोण 90 डिग्री और दो साइड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। मान लीजिए ये ABC जो है, ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाए जिसमें यह और यह साइड इक्वल है। तो अगर यह x होगा बाबू तो यह भी x होगा, ठीक है। और बाकी जो है बाबू ध्यान से देखिएगा, जब ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ध्यान से देखिए, जब ये समद्विबाहु समकोण है मतलब यह तो 90 डिग्री है और यह दोनों साइड जब भी इक्वल होगा बाबू तो इसके सामने का कोण है और इसके सामने का कोण ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब है यह एंगल और यह एंगल भी बराबर होगा। तो यह 90 है तो इसका मतलब यह 45, तब ना दोनों एंगल बराबर, तब ना दोनों साइड बराबर होगा। इसके सामने का कोण, जैसे मान लीजिए यह भुजा और यह भुजा बराबर तब होगा जब यह कोण बराबर होगा, या
यह कोण और यह कोण बराबर तब होगा जब ये दोनों साइड बराबर होगा। इसका मतलब ये भी 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री है। किसी को समझने में कोई दिक्कत है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें ये दोनों साइड इक्वल है, इसीलिए यह कोण और यह कोण भी इक्वल होगा। इसका सम्मुख कोण ए और इसका सम्मुख कोण ए भी बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है। तो हम लिख लेंगे जरा बाबू यहाँ, माना कि एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। क्या लिखेंगे बाबू? माना कि एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। कोई दिक्कत? जिसमें AB बराबर BC बराबर x माना, AB बराबर BC बराबर क्या माने हैं? x, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर होगा तो इसीलिए दोनों का लंबाई बराबर होगा तो x मान लिए। तथा एंगल A बराबर एंगल C बराबर 45 डिग्री। ए और सी दोनों कोण क्या है? 45 डिग्री है। चलिए बाबू, तो अब देखिए, अब त्रिभुज एबीसी में देखिए तो बाबू एंगल बी बराबर 90 डिग्री है। कोई दिक्कत है बाबू? क्योंकि यह त्रिभुज जो है एबीसी वह समद्विबाहु समकोण है, इसलिए एंगल बी बराबर 90 डिग्री। तो इसीलिए एसी जो निकालेंगे, एसी बराबर रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू, तो इसीलिए AB कितना है? AB के जगह हम क्या रखेंगे? x, और BC के जगह क्या रखेंगे? x। ठीक है, तो अब देखिए बाबू, तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर। कोई दिक्कत है? तो अब क्या हो जाएगा बाबू? √2 और x दो को है तो इसका वर्गमूल एक बाहर, तो मतलब √2x आ गया, तो हम लिख लेंगे √2x। कोई दिक्कत है बाबू? √2x लिख लिए। अब देखिए बाबू, अब जो है क्या करेंगे हम? त्रिभुज एबीसी में ए बाबू, आप एंगल यहाँ से लो या यहाँ से लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एंगल यहाँ से लीजिए या यहाँ से लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए त्रिभुज एबीसी में हम ले रहे हैं साइन सी, यहाँ से एंगल ले रहे हैं साइन सी ले रहे हैं, तो साइन सी, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बाबू? P/H। तो यहाँ से एंगल लेंगे तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा? P होगा, तो P के जगह क्या लिखेंगे? AB। ठीक, और H क्या हो जाएगा? 90 डिग्री के सामने वाला, तो AC। ठीक, तो AB के जगह क्या होगा बाबू? x, और यहाँ हो जाएगा √2x, तो x से x कैंसिल, तो 1/√2। ध्यान दीजिए, साइन सी 1/√2 आया, कहने का मतलब है सी के जगह कितना डिग्री है? 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री कितना आ गया बाबू? 1/√2। ठीक है, एगो निकल गया। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 कैसे होता है देख लिए। इसी तरह से लेंगे कॉस सी, तो अब डायरेक्ट हम ले रहे हैं कॉस सी, यहीं से एंगल ले रहे हैं, तो कॉस 45, चाहे लिख लेते हैं कॉस सी बराबर क्या होता है बाबू? B/H। तो B कितना हो जाएगा? यह तो P होगा, तो यह B होगा, तो BC/AC। ठीक है बाबू, तो BC के जगह x और AC के जगह कितना है बाबू? √2x। यह भी कट गया, तो कितना हो जाएगा? 1/√2। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है बाबू? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? cos सी के जगह 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 1/√2। अब इसी प्रकार से हम निकालेंगे बाबू, इसी प्रकार से हम निकालेंगे tan का। जैसे लिखेंगे अब tan C, तो tan C लेंगे यहाँ से, तो P/B, तो P/B हो जाएगा, तो P/B मतलब क्या हो जाएगा बाबू? AB/BC, AB/BC। तो क्या हो जाएगा बाबू? AB कितना है? x/x, तो कट के क्या हो जाएगा? 1। ठीक, तो tan C के जगह कितना लिखेंगे? 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री बाबू क्या हो जाएगा? 1। कोई दिक्कत है? अब जैसे मान लीजिए ये तीनों पता हो गया, तो तीनों का रिवर्स अब जल्दी जल्दी कर लेंगे। जैसे साइन का रिवर्स क्या होता है? कोसेक, तो कोसेक C, तो कोसेक C बराबर कितना हो जाएगा बाबू? H/P। ठीक है, तो अब झट से कर लेंगे AC/AB। ठीक, तो यहाँ कितना हो जाएगा बाबू? √2x/x, तो कट गया, तो कितना हो जाएगा? √2
तो कोसेक 45 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा √2। कोई दिक्कत है? इसी प्रकार से अब साइन का हो गया, तो कॉस का क्या होता है सेक, तो सेक सी इक्वल टू h/b मतलब कितना हो जाएगा बाबू AC/BC मतलब क्या हो जाएगा बाबू √2x बाई x। तो x x कैंसिल, तो सेक सी के जगह कितना हो जाएगा सेक 45 ठीक बराबर √2। कोई दिक्कत है? अब tan का कॉट होता है तो कॉट सी ले लेंगे बाबू। कॉट सी बराबर क्या हो जाएगा b/p बराबर क्या हो जाएगा BC/AB ठीक है, मतलब x/x ठीक। तो 1 तो कॉट सी के जगह 45 रखेंगे, एंगल बराबर 1। अब देखिए तो बाबू अब सब निकल गया कि नहीं? देखिए तो साइन का जो है साइन का निकल गया, कॉस का निकल गया, टेन का निकल गया, कोसेक सेक और कॉट ये सब का निकल गया। तो अब समझ में हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आ गया होगा कि कहाँ से आता है, और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में भी अक्सर पूछते हैं, इसीलिए ध्यान से बाबू देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, और अब अगला बताते हैं कि क्या है। चलिए बाबू ये तो 45 डिग्री का हो गया। अब इसके बाद जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना रहेगा। ज्ञात करें, जैसे मान लीजिए 30 या 60 जो भी पूछे बाबू, तो आप क्या कीजिएगा सो देख लीजिए। देखिए तो बाबू 30 पूछे या 60 पूछे, तो सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज का खींचना है, एक समबाहु त्रिभुज खींचना है बाबू ठीक। कोई दिक्कत? सबसे पहले क्या करेंगे समबाहु त्रिभुज खींचेंगे, जैसे ABC यह समबाहु त्रिभुज हो गया बाबू। अब देखिए तो समबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब सभी एंगल क्या होगा 60-60 डिग्री होगा ठीक। कोई दिक्कत है बाबू? और सभी भुजा क्या होगा इक्वल होगा x x x। कोई दिक्कत है बाबू? अब क्या करेंगे बाबू, यहां से हम एक ए शीर्ष से हम यहाँ पे एक लंब खींच लेंगे ठीक। यहाँ हम डी दे दिए ठीक ना, जो इस भुजा को समद्विभाजित करता है और इस एंगल को भी। तो यह एंगल कितना हो जाएगा 30, यह एंगल कितना हो जाएगा 30, और यह जो है पूरा x है तो x/2 और यह हो जाएगा x/2। कोई दिक्कत है? तो हम लिख लेंगे बाबू, माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें एंगल A बराबर, एंगल B बराबर, एंगल C बराबर 60 डिग्री तथा AB बराबर, BC बराबर, AC बराबर कितना है बाबू x। कोई दिक्कत? अब देखिए शीर्ष A से AD लंब BC इस प्रकार खींचा कि BD बराबर DC। कोई दिक्कत? मतलब ए शीर्ष से इस प्रकार लंब खींचे हैं बाबू BC पर AD की BD बराबर DC, अर्थात A x/2 हो जाएगा और AB x/2 हो जाएगा ठीक है। कोई दिक्कत है? अब देखिए तो बाबू अब त्रिभुज ADB में एंगल D बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल D क्या हो जाएगा बाबू 90 डिग्री। तो देखिए तो यह कर्ण हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा और यह लंब हो जाएगा। तो AD का लंबाई निकाल लेते हैं। तो AD बराबर क्या हो जाएगा बाबू √x² - x/2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? मतलब AD बराबर क्या हो जाएगा बाबू देख लीजिए x² - x²/4। कोई दिक्कत? अब यहाँ से देखिए बाबू AD बराबर क्या हो जाएगा 4 LCM ले लेंगे तो 4x² - x²। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू AD बराबर क्या हो जाएगा 4 गो x² में से 1 गो x² खत्म हो जाएगा 3x²/4। कोई दिक्कत है बाबू? अब इसके बाद AD बराबर क्या करेंगे √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3 x 2 गो है तो 1 बाहर और 4 का 2। अब देखिए बाबू AD मेरा निकल के क्या आ गया √3x/4।
2। तो AD कितना आ गया √3x/2। अब देखिए बाबू, अब यह आ गया तो दोनों त्रिभुज में AD की लंबाई सेम है। अब आप कहीं से यहाँ से एंगल लीजिए 30 निकल जाएगा, यहाँ से एंगल लीजिए 60 निकल जाएगा, यहाँ से एंगल लीजिए 60 निकल जाएगा, यहाँ से एंगल लीजिए 30 निकल जाएगा। जैसे मैं एक दो बताता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लीजिए बाबू, अभी जैसे हम बता रहे हैं, मान लीजिए 60 के या 30 के, दो मैं दोनों का बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए त्रिभुज, इस दोनों में से किसी त्रिभुज में लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे त्रिभुज ADB में जैसे मान लीजिए 30 बता रहे हैं, ठीक। जैसे साइन 30 लेना है तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। जैसे साइन 30 लीजिएगा बाबू यहाँ से, तो यहाँ इसका सामने वाला P होगा और HA होगा 90 डिग्री के सामने। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। तो यहाँ से एंगल ले रहे हैं तो P इसका मतलब ये होगा तो x/2 बट्टा x। कोई दिक्कत है बाबू? कोई दिक्कत है? तो इस x से इस x को काट सकते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है। इसी तरह से सबका 30 आप यहाँ से निकाल सकते हो। और एक चीज और बता देते हैं, अब जैसे 60 के निकालना है तो यहाँ से ले लेंगे, जैसे साइन 60, साइन 60 यहाँ से ले लेंगे बाबू तो P/H इसका मतलब PA हुआ, ठीक ना, और H ये होगा तो √3x/2 बट्टा x। x से x खत्म तो √3/2। देखिए बाबू आ गया ना, साइन 60 इक्वल टू √3/2। इसी प्रकार से बाबू आप सबको अलग अलग करके आप अपना निकाल लीजिएगा। यही पैटर्न है, यहाँ तक हम बता दिए। और इसके बाद जो है आप आसानी से कर सकते हैं, जैसे अभी हमने किया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलिए बाबू अब देखते हैं। और 0 और 90 डिग्री का जो है, 0 और 90 डिग्री का, 0 और 90 डिग्री और 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ना बाबू, आपको उच्च कक्षा में पढ़ना है। क्योंकि मान लीजिए एक किसी त्रिभुज में आप 0 डिग्री तो ला नहीं सकते हैं, तो हम लोग कैसे दिखाएंगे? किसी त्रिभुज में 0 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। और हम ये भी जानते हैं कि एक त्रिभुज में एक से अधिक समकोण नहीं होता है, इसीलिए बाबू 2 समकोण नहीं होगा। तो हम कैसे लेंगे P और B और H? इसीलिए 0 और 90 डिग्री का बाबू त्रिकोणमितीय अनुपात आपको उच्च कक्षा में पढ़ना है। अब बाबू एक दो सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए बाबू, जैसे मान लीजिए मान सारणी आपको याद रहेगा, मान टेबल याद रहेगा तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए अब ये दे देगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे कॉट 45 डिग्री का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। ठीक है बाबू, तो ये आसान है। आप कुछ भी मतलब इस टाइप से कुछ भी दे तो आपको याद है, और सिंपली कैलकुलेट करना है। क्या करना है? कैलकुलेट। जैसे वैल्यू याद है, जैसे साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, हमको याद है, आप भी याद कर लीजिएगा। स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत? tan 45 1 स्क्वायर कर दिए, ठीक। और cot 45 क्या होता है 1। अब इसको बढ़ेंगे बाबू तो √3 का स्क्वायर करेंगे 2 बार तो 3, और इसको करेंगे तो 4, और एक को करेंगे तो 1 बट्टा 1। ठीक, 1 से तो भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 1 को लेकर चलना भी नहीं है। 4 LCM आ गया, 3 प्लस 4, ठीक, तो 7/4 हो गया आंसर। इसी प्रकार से रहेगा। जैसे मान लीजिए एक बात बता रहे हैं, आप देखिए कोई भी सवाल इस टाइप से मिले, जैसे मान लीजिए साइन 90 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री बटा कॉट 45 डिग्री का मान ज्ञात करें, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। आपको केवल कैलकुलेट करने आना होना चाहिए, बस आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, कुछ नहीं है। जैसे साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है। 1 √3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3, और यहाँ 1, तो कितना हो जाएगा बाबू 4/1, मतलब 4 आंसर। ठीक है बाबू, ये एकदम सिंपली है, आप लोग मान रख के देखिएगा। ठीक है, बनाइएगा क्वेश्चन। जो भी दिक्कत हो तो आप मतलब पूछिएगा कमेंट में। और कल का क्लास जो रहेगा बाबू काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारा थ्योरी दे चुका हूँ, और अप्रोच जो होता है सवाल का वो मैंने अभी बहुत सारा नहीं किया है, इसीलिए कल का क्लास बाबू मिस नहीं करना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।